हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम हर बार एक नया कुछ क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती के जो तट था उस पर विकसित हुई थी। और ये वैदिक कालीन जो वैदिक सभ्यता है और ये जो नदी है सरस्वती, ये ऋग्वैदिक काल की दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसका जो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कई बार प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, हमारा अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। स्थापना इसकी कभी हुई थी? 1945 को। ठीक है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 189। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो किस इंटीग्रल कोच द्वारा फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? इसका कैसा करेंगे सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई के द्वारा विकसित की गई थी। और ये हमारी स्वदेशी पहली ट्रेन है। ठीक है, स्वदेशी पहली ट्रेन है। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित है? ये मॉडल है बुलेट मॉडल, बुलेट ट्रेन मॉडल पर आधारित है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। तो किसके पास स्थित है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। किसके पास स्थित है? हैदराबाद के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, मतलब किसके शीर्ष पर शुरू होती है? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायानिलय। ठीक है, किसके शीर्ष पर से शुरू होती है महाधमनी? बायानिलय के शीर्ष पर शुरू होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो इसमें से किसकी पतली परत के साथ आवरण किया जाता है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिंक। इसकी पतली चादर चढ़ जाती है इस्पात पे, जिससे होता क्या है, इससे हमारे जो होता है, जो लोहा या इस्पात होता है, क्या होता है, जंग नहीं लगती है। ठीक है, उससे सेफ रहता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, भाई कौन सा कोयला होता है? करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। भाई अगर बात करें, ये होता है पीट कोयला। ठीक है, पीट, ये कैसा होता है? ये निम्न कोटि का होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। और जो लिग्नाइट होता है, ये कैसा होता है? ये भूरा कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिनस क्या होता है? ये हमारे जो
जो घरों में यूज होता है, घरों में प्रयोग होता है हमारा बिटुमिनस कोला। अगला क्वेश्चन है हमारा, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, मतलब एक संघनन बहुलक नहीं है और सभी संघनन बहुलक है। तो इसका करेंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो पॉलीकार्बोनेट होता है वो हमारा संघनन बहुलक नहीं होता है और सभी क्या है, हमारे संघनन बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी तरह, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? करेंगे इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो पोता कौन था शाहजहां का, उस जिसने हराया था? उसका करेंगे सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिखो, जो शाहजहां का पोता था, ने हराया था। किसे? उसे हराया था शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन हो रहा है? करेंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, बात करें इसका एक और नाम भी है, इसको फिरोजाबाद को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यह है हमारा सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भाई अगले क्वेश्चन से हमारा, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक बल देता है? करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ घराना इस पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम के शासक थे जो की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल। जो कौशल है ये 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो छत्तीसगढ़ है उसमें है जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। भाई बात करें इसके अन्य नाम है, भारत का नियाग्रा किसे कह सकते हैं? तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं इसी को, किसके कहते हैं? नियाग्रा। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, वेनेजुएला की राजधानी है? तो करेंगे इसका सही आंसर, वेनेजुएला की राजधानी। तो वेनेजुएला की राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकास है। ठीक है, और ये जो दक्षिण अमेरिका है, महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, इसका महाद्वीप का देश है। ठीक है, और ये तेल का जो तेल है हमारा उसका भंडार है। ठीक है, तेल का भंडार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है वो मौजूद है भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोरियम। ठीक है, ये नंबर 1 पे है थोरियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। जो द्वीपीय का राज्य आप बताइए अगला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तस्मानिया। ठीक है, यहाँ पे तस्मानिया जो है वो एक द्वीपीय राज्य है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी की बात करें तो है तुम्हारी राजधानी वो है हेवर्ट।
हैवॉर्ड नगर इसकी राजधानी है। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका जो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, कुंभ यहाँ पे लगता है। ठीक है, जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो बने थे वो नीलम संजय रेड्डी के बाद बने थे। अगर वर्तमान की बात करें तो कौन है? श्री रामनाथ, जो रामनाथ कोविंद हैं, वो कौन है? राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार थे एक महान शासक था मौर्य वंश का, जिसने पूरे संपूर्ण भारत में अपना राज बढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मेखला चादर ये किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो असम की जो महिलाएं हों वो पहनती हैं, ठीक है, असम की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? किस देश का लिखा था? करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश का। इन्होंने दोनों का लिखा था। किसका लिखा था? भारत का भी लिखा था और किसका लिखा था? बांग्लादेश का भी लिखा था। भारत को आपको पता है जनगण मनगढ़ है, जनगण मन है। ठीक है भाई, बात करें इसका किसका, इसका अगर बात करें बांग्लादेश का क्या है, वो है आमार सोनार बंगला। ठीक है, ये उसका राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्गीज कुरियन को के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, मतलब किसने किया था उन्हें? इसका सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनके द्वारा इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, मतलब कितने भाग दे रखे हैं वर्तमान में? करेंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जो भाग हैं वो वर्तमान में दे रखे हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें पहले मतलब स्टार्टिंग मूल में कितने हैं? मूल में दे रखे हैं 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य जो सम्राट था जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो इसका आप आंसर जो देंगे वो कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी, और अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।